हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल A24/7 जानकारी। तो दोस्तों, मैं राजस्थान हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड के मॉडल पेपर मैं करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने करा दिए हैं टोटल 24 मॉडल पेपर। ठीक है, आज कराने वाला हूँ 25 मॉडल पेपर, यानी कि मैं 10वां मॉडल पेपर करवाने वाला हूँ। मैंने 15 पहले करवा दिए थे और 10 नए चले थे। ठीक है दोस्तों, आज का अपना 25वां मॉडल पेपर रहने वाला है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शब्द का संधि विच्छेद है, बताइए। मनोविज्ञान का संधि विच्छेद क्या है, बताइए। तो दोस्तों, ये मन है प्लस में विज्ञान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। अगर इसमें संधि पूछ ली जाए तो इसमें होगी विसर्ग संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनश्चिकित्सा का संधि विच्छेद क्या है। मनश्चिकित्सा का संधि विच्छेद क्या है, तो दोस्तों ये होगा मन है प्लस में चिकित्सा, इसमें भी विसर्ग संधि होगी। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवीश में कौन सी संधि होगी। गवीश में कौन सी संधि होगी, बताइए। गवीश में कौन सी संधि होगी, तो दोस्तों होगी अयादी संधि। और इसका संधि विच्छेद पूछ लेते तो इसका होगा गो प्लस में ईविश। ठीक है, गो प्लस में ईश। ठीक है, नेक्स्ट, अपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है। अपाद मस्तक किस समास का उदाहरण, बताइए। अपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है, तो दोस्तों इसका होगा अविभाव समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। दोस्तों, अपाद मस्तक का होता है पाँव से सिर तक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, समास के कितने भेद होते हैं, बताइए। समास के कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों समास के कितने भेद होते हैं, बताइए। दोस्तों, समास के प्रमुख 6 भेद होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि और द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, आमरण में कौन सा समास है, बताइए। आमरण में कौन सा समास है, दोस्तों आमरण में भी अविभाव समास है। ठीक है, बदौलत में उपसर्ग है, बताइए। बदौलत में उपसर्ग है, दोस्तों ये होगा बे उपसर्ग। ठीक है, डिबिया शब्द में प्रत्यय है। डिबिया शब्द में प्रत्यय है, बताइए। तो दोस्तों डिबिया शब्द में प्रत्यय है या प्रत्यय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय, बताइए। तो दोस्तों ये है इक, इक प्रत्यय। ठीक है, इनमें से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। तो दोस्तों पतंग है, आदित्य है, दिनकर है, अंबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, 10 में 2 का पर्यायवाची नहीं होगा। और दोस्तों सूर्य के और भी पर्यायवाची होते हैं, वो देख लीजिए। पतंग, आदित्य, दिनकर, अंशुमाली, अर्क, तरणी, दिनमणि, दिनेश, दिवाकर, पुषा, प्रभाकर, भानु, भास्कर, रवि आदि। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, आस्तिक का विलोम क्या होगा, बताइए दोस्तों। दोस्तों आस्तिक का विलोम क्या होगा, ये होगा नास्तिक। ठीक है, नेक्स्ट, उन्नत का विलोम क्या होगा। उन्नत का विलोम क्या होगा, बताइए। दोस्तों उन्नत का विलोम होगा अवनत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किस समूह के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्न में से किस समूह के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बताइए दोस्तों। दोस्तों होगा सुरेश, गंगा और सोमवार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, बताइए। दोस्तों ये बुढ़ापा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है। बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है, बताइए। दोस्तों बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है, दोस्तों ये है भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। और दोस्तों भाववाचक संज्ञा के उदाहरण देख लो आप। तो मिठास, भूख, बुढ़ापा, मित्रता, मानवता, शेषव, चोरी, भक्ति आदि। ठीक है, ये सब भाववाचक के उदाहरण। ठीक है, नेक्स्ट, कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, बताइए। कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, बताइए।
दोस्तों ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता हो बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, उन्हें अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे कि कोई, कुछ, किसी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट वन, जिसकी लाठी उसकी भैंस रेखांकित पदों में सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस रेखांकित पदों में सर्वनाम, बताइए। दोस्तों ये है संबंधवाचक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इसका से आंसर। नेक्स्ट वन, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो में कौन सा सर्वनाम है, बताइए। दोस्तों इसमें भी संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका से आंसर। नेक्स्ट वन, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कितने विशेषण शब्द हैं, बताइए। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कितने विशेषण शब्द, बताइए। दोस्तों दोस्तों ये 3 विशेषण शब्द हैं। ठीक है, कौन से हैं वो देख लो। एक तो है छोटी, ठीक है, दूसरा है कुछ, ठीक है, तीसरा है नए। ठीक है, ये 3 विशेषण शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, बताइए। किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ, बताइए। दोस्तों इस कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसका से आंसर। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है, बताइए। दोस्तों दोस्तों ये विशाल शब्द में। ठीक है, नेक्स्ट, पंडित जी हवन करा कर कथा कह रहे हैं में करा कर में कौन सी क्रिया है, बताइए। दोस्तों ये पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, अकर्मक क्रिया कौन सी है। अकर्मक क्रिया कौन सी है, तो दोस्तों अकर्मक क्रिया कौन सी है, तो दोस्तों ये है हंसना। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। किसान खेत जोत रहा है, मोहन पतंग उड़ा रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, माँ बच्चे को सुला रही है, बताइए किसमें कर्मक क्रिया है। दोस्तों दोस्तों ये पक्षी उड़ रहे हैं में कर्मक क्रिया। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, एफिडेविट का सटीक हिंदी पर्याय क्या है। एफिडेविट का सटीक हिंदी पर्याय क्या है, बताइए। दोस्तों एफिडेविट का होता है शपथ पत्र। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर पावती का देख लिया जाए तो इसका होता है एसी नॉलेजमेंट। ठीक है, याद रखना। और अगर बात की जाए आवरण पत्र की, आवरण पत्र का इंग्लिश होता है कवरिंग लेटर। ठीक है, और मूल वेतन का होता है बेसिक पे। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असंगत है, बताइए। निम्न में से कौन सा कथन असंगत है, बताइए। तो ये सरकारी प्रतिष्ठान की निविदा जारी कर सकते हैं, ये असंगत है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, कृदन और कदन में अर्थ का सही अंतर कौन सा, बताइए। कृदन और कदन में अर्थ का सही अंतर क्या है, दोस्तों। दोस्तों कृदन होता चीख, ठीक है, और कदन होता बुरा मोटा अनाज। ठीक है, वो समझिए किसका सिंहासन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असंगत है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असंगत है, बताइए। दोस्तों दोस्तों ये कौशल। ठीक है दोस्तों, ये सही शब्द होता है इसका कौशल। ठीक है, कौशल सही शब्द ही होता है, से आता है उसमें। ठीक है, ये याद रखना, जिसका अर्थ होता है अवध। ठीक है, नेक्स्ट, कोश और कोस शब्दों में क्या अंतर है, बताइए।
तो दोस्तों कोश का तो होता है खजाना और कोश का होता है शब्दों का संग्रह, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो दोस्तों किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो दोस्तों ये मोहन हंसता है, ठीक है। किस क्रम में अकर्मक क्रिया नहीं है? किस क्रम में अकर्मक क्रिया नहीं है? तो दोस्तों ये रमेश ने मुझे पत्र लिखा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, प्राधिकारी के लिए सही अंग्रेजी शब्द है। प्राधिकारी के लिए सही अंग्रेजी शब्द है, बताइए। तो दोस्तों प्राधिकारी के लिए सही अंग्रेजी शब्द होता है अथॉरिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर, ठीक है। तो दोस्तों अगर देख लिया स्टेटमेंट का देख लिया तो स्टेटमेंट का होता है कथन, ठीक है। और ऑफिसर का देख लिया तो ऑफिसर का होता है अफसर, ठीक है। और ऑर्डर का होता है आदेश, ठीक है। ऑर्डर का होता है आदेश, ठीक है। नेक्स्ट, प्रशासन के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है। प्रशासन के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है। तो दोस्तों प्रशासन का अंग्रेजी होता है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर, ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखना, ठीक है। और दोस्तों एग्रीगेट की बात की जाए तो इसका होता है औसत, ठीक है। एकेडमिक की बात की जाए तो एकेडमिक होता है शैक्षणिक, ठीक है। और एडवर्स का होता है प्रतिकूल, ठीक है। ये होता है प्रतिकूल, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से उपेक्षा का विलोम है। निम्न में से उपेक्षा का विलोम है, बताइए। निम्न में से उपेक्षा का विलोम है। तो दोस्तों उपेक्षा का विलोम होता है अपेक्षा, ठीक है। नेक्स्ट, पुरोहित में उपसर्ग है। पुरोहित में उपसर्ग है। दोस्तों पुरोहित में उपसर्ग है पुरः है उपसर्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? दोस्तों ये अनुर्वर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? इनमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा, बताइए। दोस्तों इनमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा? ये विवाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, प्रतिहार का पर्यायवाची है। प्रतिहार का पर्यायवाची है। दोस्तों प्रतिहार का पर्यायवाची क्या है? ये द्वारपाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, मृगेंद्र। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों मृगेंद्र का होता है शार्दूल, शार्दूल, ठीक है। नेक्स्ट, जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, एक शब्द बताइए। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो। दोस्तों होता है दुरारोधाय, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, जिसका इलाज न हो सके, एक शब्द बताइए। जिसका इलाज न हो सके उसका एक शब्द होता है असाध्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे न देख सके, न सुन सके, न छू सके, एक शब्द बताइए। जिसे न देख सके, न सुन सके और न ही छू सकते हो, तो वो होता है दोस्तों अगोचर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा, बताइए। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो दोस्तों ये है तंदुरुस्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, व्यंजन संबंधी अशुद्ध वर्तनी है। व्यंजन संबंधी अशुद्ध वर्तनी है, बताइए। श्राप, खींचना, सोडा या गणमान्य, बताइए। व्यंजन संबंधी अशुद्ध वर्तनी है दोस्तों ये खींचना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, बताइए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है पुरस्कार, कृतकृत्य, औदार्य या फिर आदीन। दोस्तों ये कृत्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, इनमें से अशुद्ध वाक्य है। इनमें से अशुद्ध वाक्य है, बताइए। इनमें से अशुद्ध वाक्य है, कौन सा अशुद्ध वाक्य इनमें से? दोस्तों ये भ्रमर पुष्पों के परागों को चूसता है, ठीक है दोस्तों। ये इसका अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। ये आप याद रखना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, वचन संबंधी अशुद्धि से रहित वाक्य है। वचन संबंधी अशुद्धि से रहित वाक्य है, बताइए। दोस्तों ये जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं आपको सौजन्यता का पर मुग्ध हूँ। मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ।
मैं आपके सुजन्य पर मुग्ध हूँ, उपयुक्त सभी अशुद्ध हैं। बताइए कौन सा होगा शुद्ध? दोस्तों ये होगा मैं आपके सुजन्य पर मुग्ध हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? बताइए। अंगारे उगलना, बहुत कठोर बातें कहना, अल्लाह को प्यार होना, ईश्वर को प्रिय भक्त होना, भांडा फूटना, रहस्य प्रकट हो जाना, आंखें तरीरना, क्रोध से देखना। बताइए दोस्तों होगा अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर को प्रिय होना। ठीक है, ये भावार्थ सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, बाल की खाल निकालना मुहावरे का भावार्थ है। बाल की खाल निकालना मुहावरे का भावार्थ है। बताइए दोस्तों, ये बहुत मेहनत का काम करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। दोस्तों ये हो गए अपने हिंदी के 50 क्वेश्चन कंप्लीट। अब आने वाले अपने 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। मैं आपको इंग्लिश के जल्दी बता देता हूँ। ठीक है, आप सोल्व कर लेना। ठीक है दोस्तों, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, 51 का होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 52 का होगा, इनमें से कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट 53 का होगा 2। ठीक है, 54 का होगा 2। ठीक है, 55 का होगा 3। 56 का होगा 1। 57 का होगा 4 प्रॉपर्टी। ठीक है, 58 का होगा क्लेपेटोमेनिया 3। ठीक है, और 59 का होगा बयाना। ठीक है, और 60 का होगा ट्रांसलेट हिंदी को इंग्लिश में। ठीक है, यह गाँव जल्दी भर जाएगा का इंग्लिश है दिस वोंड विल सुन हील। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। अब आने वाले अपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राजस्थान आर्ट कल्चर के 25 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। दोस्तों जो बोली है उनको सुमेलित करनी है। दोस्तों जो बागड़ी बोली जो है, जो बागड़ी बोली है वो होती है हनुमानगढ़ में। ठीक है, जगरोती बोली है वो होती है करौली में। ठीक है, जगरोती करौली। दावड़ी बोली है वो होती है उदयपुर में। ठीक है, और गोड़वाड़ी होती है सिरोही में। ठीक है, ये आप याद रखना। तो दोस्तों इसका होगा 1 3 2 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, तोरावाटी बोली है। तोरावाटी बोली है तो दोस्तों तोरावाटी बोली कहाँ की है? ये है ढूंढाड़ी। ठीक है, तोरावाटी बोली एक ढूंढाड़ी है। ठीक है, जगरोती किस क्षेत्र की बोली है? दोस्तों अभी भी कराया मैंने जस्ट आपको। जगरोती किस क्षेत्र की बोली है? तो दोस्तों ये जगरोती करौली की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर के भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा नहीं करते हैं वह है। जैसलमेर के जो भाटी राजपूत हैं वो किस देवी की पूजा नहीं करते इनमें से? आवड़ माता की करते हैं, आवरी माता की करते हैं, हिंगलाज माता की करते हैं, करणी माता की नहीं करते हैं। ठीक है, करणी माता जो है बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी है। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? बताइए, जहार पीर, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? बताइए दोस्तों, ये होते हैं गोगा जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। और दोस्तों गोगा जी को नागों का देवता भी कहा जाता है। ठीक है, जहार पीर भी कहा जाता है, नागराज का अवतार भी कहा जाता है। मुस्लिम धर्म में गोगा पीर व जीवित पीर आदि नाम से जाना जाता है। ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट, किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? बताइए दोस्तों। दोस्तों माना जाता है महामाया माता को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, सुमेलित करना है संत और जन्म स्थान। बताइए दोस्तों, रामदास का जो जन्म स्थान है वो है बीकमकोर। ठीक है, जसनाथ का जो जन्म स्थान है वो है कतरियासर। ठीक है, दरियाव का है जेदारन, और चरणदास का है जन्म स्थान डेहरा। तो एक ए में 4, बी में 3, सी में 2, डी में 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की?
इस्लामाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की, बताइए। तो दोस्तों ये है परशुराम देव ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है दोस्तों ये है भक्ति, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान का वह संगीतज्ञ जिसके विषय में किंवदंती है कि उसने एक राग से पत्थर को पिघला दिया था, बताइए। दोस्तों ये हरि सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, सुमेलित करना है दोस्तों, बताइए। तो जो मारवाड़ का जो है, मारवाड़ में जो है वो होता है डांडिया नृत्य, ठीक है। शेखावाटी में होता है गिदड़ नृत्य, जालोर में होता है ढोल नृत्य और अलवर भरतपुर में होता है बम नृत्य, ठीक है। तो ये आप याद रखना दोस्तों, ये होगा 3 4 1 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में गुज्जर या गुज्जर समुदाय की महिलाएं द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य उनके दैनिक जीवन में पानी इकट्ठा करने की कला चित्रित करता है, बताइए दोस्तों। दोस्तों यह है चरी नृत्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। किशनगढ़ अजमेर के गुज्जर जाति के लोग इस नृत्य के श्रेष्ठ नर्तक माने जाते हैं, ठीक है, ये याद रखना। राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है, बताइए। राजस्थान का जो संकरिया नृत्य है वो किससे संबंधित है, बताइए। दोस्तों वो है कालबेलिया से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बताइए। दोस्तों क्या क्या था, जंतर का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है, घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है दोस्तों, होती है ढोलक और मंजीरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में लच्छीराम जी द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया है, बताइए। दोस्तों ये कुचावनी ख्याल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, जयदयाल सोनी और चेतराम किस ख्याल से संबंधित हैं, बताइए। तो दोस्तों ये तुर्रा कलंगी ख्याल से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से मतलब प्रारंभ से अंत में जमाना है, बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका होगा, पहला होता है गणगौर, फिर आता है कृष्ण जन्माष्टमी, फिर आता है गणेश चतुर्थी, फिर आती है दीपावली, ठीक। तो होगा 4 3 1 2। तो दोस्तों ये क्या होगा 4 3 1 2। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्यौहार गुड़ला मनाया जाता है, बताइए। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्यौहार गुड़ला मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान का बहरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे, बताइए। दोस्तों ये थे जानकी लाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए दोस्तों। कुचामन ख्याल जो है वो है लच्छीराम, ठीक है। शेखावाटी ख्याल है वो है दुलिया राणा, ठीक है। रम्मत है तेज कवि जैसलमेरी और तमाशा है बंशीधर भट्ट, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका होगा 1 4 2 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, नौगरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, बताइए। नौगरी नामक आभूषण जो है कहाँ पहना जाता है, तो दोस्तों पहना जाता है हाथ में, ठीक है। और दोस्तों हाथ में पहने जाने वाले अन्य आभूषण भी है, जैसे कंगन, कंकण, कांकणी, गोखरू, हथपान या जिसे हथफुल भी कहते हैं, नौगरी, पुणच, गजरो और छेल बड़ो, ठीक है। नेक्स्ट, दामना आभूषण स्त्रियों शरीर के किस भाग में पहनती हैं, दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है, बताइए। तो उसको पहनती है अंगुली में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर, ठीक है। अंगुली में और भी पहने जाते हैं जैसे कि अंगूठी, आरसी, दामना, बिट्टी, मुर्सी, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, 1833 ईस्वी में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को जाता है, 1833 ईस्वी में
कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को जाता है बताइए। तो दोस्तों किस रियासत को जाता है, तो दोस्तों ये जाता है कोटा रियासत को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था बताइए। उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था बताइए। तो दोस्तों ये लगाया था 1853 ईस्वी में। ठीक है, उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह के समय मेवाड़ भील कोर के कमांडेंट, ठीक है, J.C. ब्रुक ने खेरवाड़ा उदयपुर में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों ये हो गए हैं मॉडल पेपर 10 के 85 क्वेश्चन कंप्लीट। अब टोटल मॉडल पेपर हो गए हैं 25 पूरे कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, अब अपन लाने वाले हैं बाकी मॉडल पेपर। ठीक है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।